आपको पता है विजय माल्या के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो गई? शोबाजी करते थे वो भी। और सबसे बड़ी शोबाजी कब हुई थी पता है? विजय माल्या के हवाले लगे पड़े हुए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पैसा उन गरीबों को इस पे जा रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग ना इसमें बोले लेकिन जस्टिन बीबर कौन सा गरीब था तो उसको 83 करोड़ क्यों दिए गए? रिहाना अभी तक का सबसे बढ़िया ट्रेडर है बीएनएफ, बैंक निफ्टी नहीं कह रहा हूँ, बीएनएफ उर्फ तकाशी कोटेगावा, जापानीज ट्रेडर है। ये जापानीज ट्रेडर अक्षय मेहता का सिंपल सा स्कैम था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल निकाला। बैंकिंग सिस्टम का लूप होल ये था कि बॉस उस समय पे क्या होता था कि एक बैंक, ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी एक एक्टर है जिसका कुछ विवाद के चक्कर में सबने बोला अब करियर खत्म है, क्योंकि ना रोल्स मिल रहे ना कुछ मिल रहे हैं। उनके पास बिल्कुल ये ऑप्शन था कि वो माइंडसेट रखते यार अब तो ना हो। 1990 के आसपास एक इनकम टैक्स का रेट इनके घर पे पड़ता है। इनकम टैक्स का रेट जब पड़ता है तो एक जो छोटा एम्प्लॉय होता है इनकम टैक्स वाला, 2008 में एलॉन मस्क बैठा, उसकी सारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, उसके पास पैसा नहीं बचा, $200 मिलियन अकाउंट में है, और वो डिसाइड क्या कर रहा है, भाड़ में जा, सब कुछ इन्वेस्टर्स नहीं है। मान लेते हैं निफ्टी 25,000 पर है, 25,000 से गिरी और वो आ गई 12,500 पर, तो गिरी तो 50%। बट जब वो 12,000, इंडिया में पैसे कहाँ कहाँ पे बनेंगे, कौन से 3-4 बिजनेसेस में पैसे बनेंगे? सबसे पहले तो आप कंज्यूमेबल ब्रांड खोलो, फूड, न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट। मैं लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, हाउ रिच आर थिंकिंग। अगर ये समझना है तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड एक बार घूम के आओ। स्विट्जरलैंड लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, बट स्विट्जरलैंड आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है। वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। मैं सीधे सीधे बात बताता हूँ, ये जितने इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं ना हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। एक एक्टर है, वो स्टार्टिंग में इतने साइड रोल किए, वो थिएटर में काम करते थे, स्टार्टिंग में 7,000 रुपए पगार थी उनकी, जॉब करते थे पुणे में, कॉल सेंटर तक में काम किया हुआ है। 30 करोड़ रुपए हर वर्किंग घंटा कमाता है पैसिवली। मतलब उसकी कंपनी उसको जो मुनाफा दे रही है, आज 80,000 करोड़ का मुनाफा है उनका साल का। तो आप उसको अगर आज के समय पे ये जो अरबपतिज हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स को भी किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि अफरा तफरी मचाई जा। अगर कोई कहता है कि ज्यादा पैसे के लिए आपको अनएथिकल होना ही पड़ेगा, तो कभी भी टाटा ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करती। रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी को धीरूभाई सर ने एक गेम अपने बेटे को भी सिखाया। वो गेम ये सिखाया कि जब दुनिया की सबसे रिचेस्ट की लिस्ट बनती है, उसके टू बी ऑनेस्ट इतना बताऊं कि क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। भाई लगभग कितना कमा रहे हैं फैंटेसी ऐप्स के इन्फ्लुएंसर्स? अगर हाल फिलहाल में जब किसी की प्री वेडिंग थी तो सबको पिकनिक की तरह बस में फेंक दिया था, लेकिन केवल 2 स्टार्स के लिए अलग से। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनको देखा गया कि भाई सब कुछ सही है लेकिन आपके लैपटॉप के कैमरा के ऊपर ये स्टिकर क्यों लगा? ट्रेडिंग में हमेशा याद रखो, पैसा ही पैसे को बनाएगा। बुरी लगे बात तो लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप किसी भी एल्गो ट्रेडर को जाओगे, वो बोलेगा कि मेरा कैपिटल एटलीस्ट